अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अमार खान सियाल है। तो आज की जो वीडियो लेके आया हूँ इसके अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूज़ ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं इसको आप, या फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर डिस्कस जो मैं करूँगा कि कौन सी वर्ब की फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है। वैसे बेसिकली वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ कि वर्ब क्या होता है, वर्ब किसी काम को कहते हैं। खेलना, खाना, पीना, जिस तरह प्ले, प्लेड, प्लेड, खाना, ईट, एट, ईटन, और फिर पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ये इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। अब मैंने जो आपको इस वीडियो के अंदर क्लैरिफाई करना है कि वर्ब की जो 3 फॉर्म्स होती हैं, कौन सी फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है सेंटेंस में। बिल्कुल सादा से 4 रूल बताऊंगा, उलझने की ज़रूरत नहीं है। अव्वल तो जिस बंदे को टेंस आते हैं उसके लिए मुश्किल बात नहीं है। तो सबसे पहला रूल क्या है जी, अगर फ़िक्रे में कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, वाज, वर, हैड बीन, विल, बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, यानी कि इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद ही ना हो बिल्कुल फ़िक्रे के अंदर। पहली बात, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे के अंदर मौजूद ना हो, और फ़िक्रे के अंदर माजी के मुतल्लिक कोई बात ना की जाए। किस तरह जी, लास्ट डे, यस्टरडे जी, लास्ट नाइट। अगर फ़िक्रे के अंदर इन चीज़ों का भी जिक्र ना हो, इससे मिलती जुलती ईटीसी कर ले, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, इससे मिलती जुलती चीज़ें भी फ़िक्रे के अंदर अगर ना हो, तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा भी करेंगे। उस सूरत में करेंगे अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, वो वाहिद हो। काम करने वाले में असलम भी हो सकता है, मतलब किसी का नाम मैं बात कर रहा हूँ। काम करने वाले में एक सिंगल बंदा, वाहिद, सिंगुलर बंदा अगर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, साथ कोई बंदा या बंदी ना काम करने वाला भी हो सकता है, उसका नाम मेंशन किया जा सकता है। तो वह उस सूरत में हम एस या ई एस का इजाफा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ करेंगे। अदरवाइज़ हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इजाफा नहीं करेंगे। अगर हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसी यस नहीं लगाना, वो किन सूरतों में नहीं लगाना, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट इनसे हट कर आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल दे, वही, यू, आई भी जमा में कंसीडर होता है। आई के साथ अगर सब्जेक्ट आई आ जाए तो आई के साथ जो वर्ब होगा उसके साथ भी ऐसी यस का इजाफा नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। आई हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है, यानी कि जमा के अंदर काउंट किया जाता है। तो अब क्या बताया मैंने, यू, वही, आई, दे, और या फिर कोई नाम 2 आ जाए, असलम एंड अकरम, या फिर असलम, अकरम एंड अदनान, 3 नाम आ जाए और ज़्यादा आ जाए, तो उनके साथ हम क्या करते हैं जी, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसी इसके इजाफा नहीं करेंगे। अब मैं आपको 100 बातों की एक बात क्या बता रहा हूँ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और जो मैंने ऊपर वाली कंडीशंस आपको बताई हैं, फ़िक्रे के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसी एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो और फ़िक्रे के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो फिर हम सिर्फ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। अब एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, आप कहेंगे सर ये एस किसके साथ लगाना है और ई एस किसके साथ लगाना है वर्ब में। मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, छोटा सा रूल है बिल्कुल। अगर कोई भी वर्ब की पहली फॉर्म ओ, सी एच, एस एस, एस एच, एस, एक्स या जेड पर ख़त्म हो रही हो, तो उनके साथ हम ई एस लगाएंगे और बाकी तमाम के साथ हम एस लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वर्ड लिखता हूँ जो कि एक वर्ब भी है, वाश मतलब होता है धोना, तो वाश के आगे एस एच आ रहा है। अगर पीछे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम ई एस लगा देंगे, वाशिज़ बन जाएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लफ्ज़ गो होता है, वर्ब है ना, इसके बाद एंड वाला किस पे ख़त्म हो रहा है, वर्ब का एंड वाला लफ्ज़ ओ पे। सात चीज़ें बताई थी भाई, इन पर अगर वर्ब ख़त्म हो तो यस लगाना है। अब ये उन 7 में से ओ भी आया पड़ा है, ओ इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे,
ES लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और क्या देता हूँ, मैं कहता हूँ जी प्रेस कपड़े प्रेस करते हैं जो, तो उसके साथ भी हम डबल एस आ गया एंड में, तो उसके साथ भी हम ES लगाएंगे। इसी तरह इन 7 जो मैंने आपको अल्फाज बताए हैं, किसी भी वर्ब के आखिर पे ये आ जाएं तो उनके साथ आपने ES लगा देना है, बाकी सब के साथ आपने S लगा देना है। अगर फ़िक्रे में डू डज या डिड का जिक्र आ जाए, वहाँ हम आंखें बंद करके वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे। फ़िक्रे के अंदर डू डिड या डज का जिक्र आ जाए तो हम फ़िक्रे में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और पहली फॉर्म के साथ कोई भी एस या ES का इजाफा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी डू दे डैश टू स्कूल। अब डू का जिक्र आ गया है तो हमें यहाँ पता चल गया वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, डू दे गो टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं एक फ़िक्रा बोलता हूँ, डज ही डैश टू स्कूल। डज ही के बाद भी गो टू स्कूल ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी का बना देता हूँ, ही डज नॉट डैश टू स्कूल, तो यहाँ भी गो ही आ गया क्योंकि डज नॉट का जिक्र हो गया, क्योंकि यहाँ पे डज आ गया है। एक बात नोट कर लें, फ़िक्रे के अंदर डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट भी आ जाएगा ना, तो फिर भी हम फ़िक्रे के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा नोट लिख लें, अक्सर जगहों पर डू डज और डिड जो है वो ख़ुद मेन वर्ब के तौर पे भी आ जाते हैं, तो उसमें ये रूल लागू नहीं होगा क्योंकि वो ख़ुद ही मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ही डज हिज वर्क। ठीक है ना, वो अपना काम करता है, तो डू करने के ज़ुमरे में आया। ES इसके साथ इसीलिए लगा क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है जी, वो वाहिद है। वो मैंने आपको पिछला रूल जो बताया है, सब्जेक्ट वाहिद होने की वजह से डू के साथ ES लगा है। डू वर्ब की पहली फॉर्म है, इसके साथ ES लगा दिए। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास वाहिद है, ही डज हिज वर्क। ठीक है ना, फिर ही डिड हिज वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे डिड जो है ख़ुद एक वर्ब के तौर पे आ रहा है। फिर दे डू देयर वर्क, तो फिर यहाँ डू एज ए खुद वर्ब के तौर पे आ रहा है, तो इन सूरत हाल के अंदर ये रूल लागू नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि डू खुद ही वर्ब के तौर पे आ रहा है। नोट क्या है जी, अगर डू डिड और डज खुद ही मेन वर्ब के तौर पे आ रहे हों तो वहाँ पर हम वर्ब की फॉर्म का सीन नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहे हों किसी भी फ़िक्रे के अंदर डू डिड डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहे हों, तो फिर वहाँ आगे जो मेन फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होगी वो पहली ही होगी। अब ये पहला रूल हमारा क्लैरिफाई हो गया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म कहाँ इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे रूल पे ले जाता हूँ, रूल नंबर 2। अगर फ़िक्रे में यानी कि लास्ट में, फ़िक्रे के लास्ट में मैं कह सकता हूँ यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, यानी कि ऐसा शोर हो ETC माजी के मुतालिक बातें की जाए। अगर फ़िक्रे के एंड में यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे इस तरह का अगर कोई जिक्र आ जाए यानी कि माजी शो हो रहा है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब साथ मौजूद नहीं है, तो हम वर्ब की वहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक फ़िक्रा आपको बता देता हूँ, ही डैश टू स्कूल यस्टरडे। अब इस डैश के अंदर क्या होगा, गो होगा, वेंट होगा, गॉन होगा, क्या आएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था यस्टरडे का जिक्र आ गया, यस्टरडे का जिक्र आया तो मतलब हमें पता चल गया फ़िक्रा क्या है जी, माजी का है। फ़िक्रा माजी का है तो इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ वेंट लगा देंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे ना। मैं एक आपको और एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी ही डैश एन एप्पल लास्ट नाइट। लास्ट नाइट से फिर हमें पता चला फ़िक्रे के आगे लास्ट नाइट आ गया, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। सेकंड किस तरह, ईट एट ईटन होगा तो आपने एट सेलेक्ट करना है, ही एट एन एप्पल यस्टरडे। ठीक है ना, यस्टरडे कर दें या लास्ट नाइट कर दें। तो ये सादा सा रूल था दूसरी फॉर्म लगाने का। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं। मैं कहता हूँ जी अब रूल नंबर 4 के अंदर आपको क्या बताया जाएगा कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING कब लगाना है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING हमने कब लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर फ़िक्रे के अंदर
हेल्पिंग वर्ब एज इज़, एम, आर, विल बी, शेल बी, वाज, वर, हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शेल हैव बीन। ये आप अगर ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएं तो हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और लाजमन करेंगे। मैं आपको मिसालें दे देता हूँ जी ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। चलें जी, मिसाल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज़ डैश एन एप्पल। मैं कहता हूँ जी ही इज़ ईटिंग एन एप्पल होगा। क्यों जी? ही इज़ ईटिंग एन एप्पल होगा क्योंकि ईज़ आ गया। फिर मैं कहता हूँ दे आर डैश एन एप्पल, इसी को मैं ले लेता हूँ आगे, दे कर दिया, आगे आर आ गया। जब आ रहा है तो फिर भी ईटिंग ही आएगा। जब मैं कहता हूँ अपनी बात करूँ आई एम, फिर आगे एम आ गया तो फिर भी ईटिंग आएगा। मैंने ऊपर देखे लफ्ज़ लिखे पड़े, मैंने हेल्पिंग वर्ब मेंशन किए हुए हैं, इनमें से कोई आ जाए तो आईएनजी आएगा। फिर मैं क्या कहता हूँ, वाज वर्ब भी मैंने मेंशन किया है, इस फिक्र को वाज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। ही वाज डैश एन एप्पल तो फिर भी ईटिंग ही आएगा, वाज आ गया। फिर दे वर डैश एन एप्पल, वर आ गया, फिर भी ईटिंग ही आएगा। फिर विल बी शेल बी का देखते हैं, दे विल बी ईटिंग एन एप्पल ही आएगा, ईटिंग। फिर आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल ही आएगा। फिर मैं कहता हूँ जी ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? लिविंग, यानी कि लीव तो वर्ब है ना, रहना, तो यहाँ पे आईएनजी लगा दिए लीव के साथ, लिविंग बन गया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ हैज़ बीन आया इसलिए लिविंग बन गया। फिर हैव बीन इसी तरह कन्वर्ट करें, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997। फिर उसके बाद विल हैव क्या आएगा जी? दे विल हैव लिविंग इन दिस हाउस, फिर लिविंग आएगा। फिर मैं आगे कहता हूँ शैल वाला फिक्रा, शैल हैव वाला, सॉरी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, दे तो नहीं आएगा, आई वुल के साथ शैल होता है। फिर मैं कह देता हूँ जी आई शैल हैव लिविंग ही आएगा, यहाँ भी लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रह गया हैड बीन वाला। हैड बीन वाला क्लैरिफाई करते हैं, ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997, फिर लिविंग ही आया है। कुछ फिक्रे आपको ऐसे मिलेंगे प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस के, जिनके अंदर वर्ब की पहली फॉर्म जो होगी उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतलब इज़, एम, आर और वाज वर के आपको बहुत सारे फिक्रे ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर बीइंग का इस्तेमाल होता है और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा नहीं किया जाता, बल्कि वर्ब की फॉर्म भी थर्ड में चेंज हो जाती है। तो इन 5 आप हेल्पिंग वर्ब को याद रखिएगा, इनके साथ अक्सर फिक्रे बीइंग लगाकर वर्ब की फॉर्म के साथ वो क्या हो जाता है जी, आईएनजी का इजाफा नहीं करते। और ये फ़िक्रे हमेशा जब आपको मिलेंगे तो देखेंगे इन फ़िक्रों के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा जिस पे काम किया जा रहा होगा वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको मैंने मेंशन कर दी है कि जहाँ पर भी इज़, एम, आर, वाज, वर अक्सर फ़िक्रों में आ जाएगा और उसमें जो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो उन फ़िक्रों के अंदर बीइंग लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म को हम तीसरी में चेंज कर देंगे, आईएनजी का इजाफा नहीं करेंगे। ये छोटा सा नोट आपको लिखवा दिया मैंने। ठीक है, और इन फ़िक्रों की पहचान भी आपको मैंने बता दी है। क्या पहचान बताइए? इन फ़िक्रों के अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट होगा। फ़िक्रा शुरू ही ऑब्जेक्ट से होगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिस पर काम किया जा रहा हो। जिस तरह वाटर इज़ बीइंग ड्रंक बाय मी, ठीक है ना, तो इसके अंदर बीइंग लगा के ड्रिंक को हम तीसरी फॉर्म में चेंज कर देंगे, ड्रंक हो गया। ठीक है, तो ये फ़िक्रे ऐसे होंगे, इनकी पहचान मैंने आपको बता दी है। ऐसे फ़िक्रे जिनके अंदर विल बी, शैल बी, वाज, वर, इज़, एम, आर, हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल बी, शैल बी, इस तरह अगर इस्तेमाल हो जिन फ़िक्रों के अंदर, ठीक है, उनमें हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। लेकिन चंद फ़िक्रे ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाज, वर, इज़, एम, आर का जिक्र तो होता है, तो उनके अंदर हम बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देते हैं। इन फ़िक्रों की पहचान ये है कि इनके अंदर सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट पहले आया होता है, यानी कि फ़िक्रा ऑब्जेक्ट से ही शुरू हो रहा होता है। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? मैं कहता हूँ अगर किसी फ़िक्रे में हैड, हैज़ या हैव, विल हैव, शैल हैव, ये मैंने कितने लफ्ज़ बताए हैं? 5 लफ्ज़।
5 हेल्पिंग वर्ब इनका इस्तेमाल हो जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी आंखें बंद करके जी। किस तरह? ही हैज़ डैश हिज वर्क। ही हैज़ क्या होगा? फिनिश्ड हिज वर्क। फिनिश नहीं होगा, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है फिनिश की। सेकंड थर्ड वैसे तो एक ही है, तो लिहाजा आपको समझाने के लिए चलो मैं फिक्र चेंज कर देता हूँ। ही हैज़ ड्रंक वाटर। अब हैज़ के बाद हैज़ की वजह से हम आगे ड्रिंक की तीसरी फॉर्म लगा दिए ड्रंक वाटर। ठीक हो गया। फिर मैं कहता हूँ दे हैव ड्रंक वाटर। हैव की वजह से भी थर्ड फॉर्म लगी है। फिर मैं कहता हूँ आई हैड ड्रंक वाटर, फिर ड्रंक वाटर ही लगेगा। फिर मैं क्या कहता हूँ? ही विल हैव ड्रंक वाटर, आई शैल हैव ड्रंक वाटर। ठीक है ना। अब ये पांचों चीज़ें लगी हैं तो थर्ड फॉर्म हमने ऑटोमेटिकली लगा दी है। इसके अंदर एक नोट लिख लें। क्यों जी? क्या नोट होगा? मैं कहता हूँ जी अगर फिक्रे के अंदर हैज़ हैव और हैड का बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ना किया जाए तो वहाँ ये रूल लागू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही हैज़ अ बैग। यहाँ हैज़ से क्या मुराद ली गई है? वो रखता है, उसके पास एक बैग है, वो एक बैग रखता है, यानी उसके पास एक बैग है। तो इस सूरत हाल में हैज़ जो है वो खुद ही एक वर्ब के तौर पे आ रहा है। फिर मैं क्या कहता हूँ? दे हैव ए कार। जब दे हैव ए कार आ गया तो उनके पास एक कार है, तो यहाँ पे हैव क्या आया जी? एज ए खुद वर्ब के तौर पे आ रहा है। फिर मैं क्या कहता हूँ? दे हैड अ ड्रीम। उसे ख्वाब आया जी। अब यहाँ खुद दूसरी फॉर्म के तौर पे वर्ब की दूसरी फॉर्म के तौर पे हैड आया हुआ है, तो फिर ये यहाँ भी ये रूल लागू नहीं होगा। अब यूज़ ऑफ वर्ब के अंदर सबसे अहम रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे अहम रूल क्या है जी? मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ जी। सबसे अहम रूल जो होने जा रहा है ना वो ये है कि आपको ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है जी? जिस पर काम किया जाता है पुत्र। किस तरह? मैं कहता हूँ जी वाटर। किसी भी फिक्रे के अंदर वाटर होगा तो इस तरह होगा जी, वो पानी पे काम होगा, पानी ही पिया जाएगा। ठीक है ना। इस तरह नहीं होगा भी पानी बंदे को पी गया, ये नहीं हो सकता। वाटर आ गया जिस तरह। और क्रिकेट पे काम होता है, मतलब क्या, तो वो क्रिकेट खेल रहा है जी, वो क्रिकेट खेलेगा और वो क्रिकेट खेल चुका है और वो क्रिकेट खेल चुका था। सबके अंदर क्या है जी कि क्या चीज़ खेली गई? क्रिकेट ही खेली गई ना। तो इसके अंदर क्रिकेट क्या है जी? फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्यों जी? फिर मैं कहता हूँ जी एप्पल है, सेब को खाया जाता है ना, या सेब बंदे को खा जाता है? सेब को ही खाया जाता है ना। तो सेब खाया जाएगा किसी भी फिक्रे में। उसी तरह वो सेब खाता है, वो सेब खा चुका है, वो सेब खा चुका था। तो इस तरह का अगर कोई आ जाए तो इसमें भी सेब के ऊपर ही काम हो रहा है, सेब को खाया जा रहा है। हाँ, अब रूल्स हो समझे। किसी भी फिक्रे के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो अगर शुरू में आ जाए फिक्रे, यानी कि शुरू ही ऑब्जेक्ट से हो रहा हो, तो उन सारे फिक्रों में आंखें बंद करके आपने जी वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल कर देनी है। अगर ऑब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में आ रहा हो और फिक्रे से पता भी ये महसूस भी हो रहा हो कि ये पैसे वाइज का फिक्र है, पैसे वाइज है ना। हमेशा जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तौर पे आ जाता है तो वो पैसे वाइज ही बन जाता है फिक्रा। उसके अंदर वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आपने ये नहीं देखना जी फिक्रा फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ जी एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी। ठीक है। अब देखें शुरू में क्या आ गया? एप्पल आया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया ना, इसी पे काम हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट आ गया तो इसके बाद इज़ भी आया। आप कहेंगे सर जी आपने कहा था इज़ वाले फिक्रे के अंदर हमने जी ING लगाना है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग चुकी है जी। आपका सवाल जायज़ है पुत्र, लेकिन ये रूल चेंज हो चुका है यहाँ पे आके, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया है। तो ऑब्जेक्ट जिस वक्त सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये बात तो हम सबको पता है कि किसी भी फिक्रे को सवालिया में कन्वर्ट करने के लिए ना हम उसके हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद अगर फिर भी ऑब्जेक्ट आ रहा है सब्जेक्ट के तौर पे बतौर सब्जेक्ट अगर आ रहा है, मतलब काम करने वाले के तौर पे आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जाए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट भी अगर आ रहा है ना जो हमने सब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल करना है, तो फिर भी वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी वाज एप्पल ईटन बाय मी, वाज एप्पल ईटन बाय मी। देखें शुरू में वाज आ गया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद एप्पल क्या है जिस पे काम हो रहा है ये आ गया है। तो फिर भी इससे हमें पता चला कि फ़िक्रा पैसे वाइज का ही है पुत्र, ये फ़िक्रा पैसे वाइज का ही है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म अपने साथ लेकर ही आएगा। समझ आई। और आपको एंड में मैं नोट में ना छोटी सी एक चीज़ लिखवा देता हूँ कि मैं कह रहा हूँ जी जो पैसे वाइज सेंटेंसेस है ना वो बनते हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बन जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बन जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के बन जाते हैं, फिर पास्ट इंडेफिनिट के बन जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस के भी बन जाते हैं, पास्ट परफेक्ट के भी बन जाते हैं। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसे वाइज बन जाते हैं, फिर फ्यूचर परफेक्ट के बन जाते हैं। ठीक है ना, कंटिन्यूस के नहीं बनते। तो 4 ये सेंटेंस हमारे पास बचे, परफेक्ट कंटिन्यूस सारे बचे और जो इसका फ्यूचर का कंटिन्यूस है वो बचा। ये तीनों और एक मिला के 4 सेंटेंस के पैसे वाइज नहीं बनते। बनते कितने के, 8 के। और 8 में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन से, इज़, एम, आर, हैज़ बीन, हैव बीन, वाज, वर, हैड बीन, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इन हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके पैसे वाइज बनाए जाएंगे। और एक बात याद रखना, इज़, एम, आर और वाज, वर वाले फ़िक्रों के अंदर अक्सर जगह पे बीइंग लगाया जाएगा, तो वो भी पैसे वाइज के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो मैं आपको ज़्यादा उलझा तो नहीं रहा मुझे लग रहा है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।